आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, मतलब सोलर एलिप्स और लूनर एलिप्स की। सोचकर देखो, हमारे यूनिवर्स में सन, मून और अर्थ तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर, लेकिन एक प्रिसाइज लाइन में आकर एक ऐसा अलाइनमेंट बनते हैं जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे रेयर है। और सबसे क्रेजी कोइंसिडेंस पता है क्या है? सन मून के साइज से 400 टाइम्स बड़ा है, लेकिन सन अर्थ से 400 टाइम्स दूर है। इसीलिए जब आप धरती से देखते हो तो सूरज और चांद दोनों एग्जैक्ट सेम साइज के दिखते हैं। इट्स अ कॉस्मिक कोइंसिडेंस। इस कॉस्मिक कोइंसिडेंस की वजह से हमें टोटल सोलर एलिप्स का जैसा नजारा देखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे सोलर और लूनर एलिप्स कैसे बनते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्बिट का मैथ क्या है, और ये पूरा सोलर सिस्टम हमारे प्लैनेट को इतना स्पेशल क्यों बनाता है। चलो देखते हैं। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एलिप्स, सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं। सोलर एलिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। इसकी वजह से सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती और मून की शैडो धरती पर पड़ती है। जब ये शैडो धरती पर पड़ती है तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट है उम्ब्रा, ये इनर और पिच डार्क शैडो कोन होता है। अगर आप उम्ब्रा जोन में खड़े हो तो आपको कंप्लीट डार्कनेस दिखेगी। पेनुमा, ये आउटर और लाइटर शैडो जोन होता है, जहां से आपको सूरज का बस एक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। सोलर एलिप्स हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज टोटल सोलर एलिप्स, जिसे हम पूर्ण सन ग्रहण भी बोलते हैं। जब मून सन को 100% कवर कर लेता है, दिन में रात जैसा अंधेरा हो जाता है, तारे दिखने लग जाते हैं और टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ इसी वक्त सन की आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना को आप खुली आंखों से देख सकते हो। सेकंड है पार्शियल सोलर एलिप्स, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। जब सन अर्थ और मून के परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, मून सन का सिर्फ एक हिस्सा ब्लॉक करता है, जिससे सूरज का क्रीसेंट मतलब कि जो आधा चांद है वो दिखाई देने लग जाता है। थर्ड है एन्युलर सोलर एलिप्स, जिसे हम कनन सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं और रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये सबसे स्टनिंग होता है। मून अर्थ के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में घूमता ही नहीं है, इसकी ऑर्बिट एलिप्टिकल, इट मींस ओवल शेप है। जब मून अर्थ से अपनी फारदेस्ट डिस्टेंस पर होता है तो वो आसमान में थोड़ा छोटा दिखता है। इस वक्त जब वो सन के आगे आता है तो सूरज को पूरा कवर नहीं कर पाता। बाउंड्री पर एक ऐसी ग्रोइंग लाइट रिंग बचती है जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। फोर्थ है हाइब्रिड सोलर एलिप्स, जिसे हम दुर्लभ सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। ये यूनिवर्स का सबसे रेयर एलिप्स है। अर्थ की कर्वेचर, इट मींस गोलाई की वजह से ये एलिप्स जगह के हिसाब से बदलता है। कहीं पर ये एनुलर दिखता है तो कहीं पर चलकर वो टोटल सोलर एलिप्स बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, मून तो हर 37 दिनों में अर्थ का एक चक्कर काटता है, तो हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? इसकी वजह है मून का 5 डिग्री ऑर्बिटल टिल्ट। मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से 100% फ्लैट नहीं होती, वो 5 डिग्री टिल्टेड है। इसीलिए ज्यादातर न्यू मून के वक्त मून की शैडो अर्थ के ऊपर से या नीचे से निकल कर चली जाती है। जब ये ऑर्बिट इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, सिर्फ तभी ग्रहण बनता है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एलिप्स पर। जब अर्थ डायरेक्ट सन और मून के बीच में आ जाती है तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। यह इवेंट हमेशा फुल मून यानी कि पूर्णिमा की रात को ही होता है। सोलर एलिप्स को देखने के लिए स्पेशल सेफ्टी ग्लासेस चाहिए होते हैं, लेकिन लूनर एलिप्स को देखने के लिए आप आराम से अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हो, क्योंकि ये लाइट हार्मफुल नहीं होती। टोटल लूनर एलिप्स के वक्त मून पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि ये एक एरी डीप रेड या कॉपर कलर का हो जाता है। इसको पॉप कल्चर में ब्लड मून भी बोला जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब अर्थ सन के सामने आता है तो सन की लाइट डायरेक्ट मून तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन सन रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर एजिस से पास होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर एक लेंस की तरह काम करता है। फिर इसका एक सिंपल रूल है, रेडियस स्कैटरिंग। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें दिन में आसमान ब्लू दिखता है और शाम को सनसेट रेड दिखता है। एटमॉस्फेयर ब्लू और शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर, इट मींस फैला करके ब्लॉक कर लेता है, लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ लंबी होती है तो वो बैंड होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल जाती है और मून पर
रिफिल्टर होकर पड़ती है। बेसिकली जब आप ब्लड मून देख रहे हो तो आप धरती पर होने वाले सभी सनसेट और सनराइजेस की लाइट एक साथ मून पर रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हो। और लूनर एलिप्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है टोटल लूनर एलिप्स, जब पूरा मून अर्थ के डीप इनर शैडो जोन इट मींस उम्रा से गुजरता है, मून कंप्लीटली रेड हो जाता है। सेकंड है पार्शियल लूनर एलिप्स, जब मून का सिर्फ एक हिस्सा अर्थ के उम्रा जोन में आता है और ऐसा लगता है जैसे कि मून का एक टुकड़ा किसी ने काट लिया हो। थर्ड है पेनुलर लूनर एलिप्स, मून सिर्फ अर्थ के आउटर शैडो इट मींस अ पेनुला से गुजरता है। इसमें मून रेड नहीं होता, बस उसकी ब्राइटनेस थोड़ी डल हो जाती है, इट मींस कम हो जाती है। ज्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के इवेंट्स नहीं है, इन्होंने हमारी हिस्ट्री को शेप किया है। पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने ग्रहण के वक्त अर्थ की राउंड शैडो को देखकर सबसे पहले ये प्रूव किया था कि धरती गोल है, इट मींस स्फेरिकल शेप है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट पता है क्या है? ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मून हर साल अर्थ से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। आज से कुछ 600 मिलियन साल बाद मून अर्थ से इतना दूर चला जाएगा कि वो आसमान में सन को पूरी तरह से कवर ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि फ्यूचर में धरती के लोग कभी भी टोटल सोलर एलिप्स देख ही नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब आप आसमान में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को देखें तो याद रखना कि आप यूनिवर्स का सबसे रेयर और प्रीशियस साइंटिफिक फिनोमिना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने ग्रहण कब देखा था।